बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम चिकन टिक्का बनाने जा रहे हैं। चिकन टिक्का की रेसिपी जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है। मैंने 2 मुर्गियाँ ली हैं, उसको आपने बीच में से कट लगा लेना है इस तरह से। लेग पीसीस के ऊपर और जो बड़े बड़े पीसीस हैं उन पे आपने इस तरह से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो मसाले लगेंगे उनके अंदर सबसे पहले टिक्का मसाला है जो कि 1 टेबल स्पून है, बड़े वाला 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। ये है मेरे पास हल्दी पाउडर आधा चम्मच के बराबर। ये मेरे पास है ज़ीरा और धनिया का पाउडर जो कि मैंने भून के उसको पाउडर बनाया हुआ है। ये उसका पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून ये है तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला आप लेंगे 1 टेबल स्पून। और ये काली मिर्चें हैं, काली मिर्चें आपने आधा चम्मच लेना है। और फिर ये है फूड कलर है 1 चुटकी के बराबर। ये सारी चीज़ों को आपने उठा के, ये दही है मेरे पास 2 बड़े चम्मच के अंदर आपने डाल देना है ये सारे मसालों को। ये वाले सारे मसाले आपने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देने हैं। तो ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लेना है आपने और 1 चम्मच ही आपने अदरक का पेस्ट लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इस सारे पेस्ट को चिकन के ऊपर लगा देना है। और ये मसाले मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। मसाले लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच के बराबर सिरका जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। ज़्यादा सिरका ऐड नहीं करना, ओनली 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सिरका। 1 बड़ा चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल लेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये चिकन को मसाले लग गए हैं। ये सब लगाने के बाद आपने इसको कम से कम 1 घंटा के लिए छोड़ देना है। तो 1 घंटा के बाद हम इसका बारबेक्यू करेंगे। तो हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। कोयले जो हैं ये हमारे दहक गए हैं। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हमें 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको ग्रिल के ऊपर, ये हमारा चिकन है, ग्रिल के ऊपर जो है वो लगा के चिकन को, तो हम कोयलों के ऊपर, ये हमने कोयलों के ऊपर जो है वो चिकन रख दिया। इसको दोनों तरफ से हम सेकेंगे। तो देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर के बाद। इस तरह हमने दोनों साइड से इसको सेकना है। कि हमारा बारबेक्यू और भी हो रहा है, कुछ हमारा हो गया है, कुछ हो रहा है। साथ में चटनी बनाने के लिए रखी हुई हैं प्याज टमाटर और मिर्चें। तो जो हमारा बारबेक्यू हो गया, ये है बारबेक्यू हमने कर लिया। तो ये अब हम खाएंगे। इसके साथ चटनियाँ बनाई हैं और बहुत ही लजीज बना है, बहुत ही लजीज बना है। इसको नान के साथ चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अपना इजहार कमेंट में करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।